जब 6 महीने में लेबर शुरू हुआ तो सब कुछ टूट गया। 2 बच्चे खो दिए पर उम्मीद नहीं छोड़ी। फ्रोजन एम्ब्रियोज वही 2 छोटी सी फाइलें जिन्होंने दुनिया बदल दी। एक बार फेल हुई, दूसरी बार मिरेकल मिल गया। आज वो बेबी जिसमें एक ही आर्टरी थी अम्बिलिकल कॉर्ड में, बिल्कुल हेल्दी है। दिस इज द मैजिक ऑफ NART। मैं हूं डॉक्टर सुनील जिंदल और यह कहानी लेके आ रहा हूं सीमा और उनके पति की। एक कपल जिनको सिर्फ एक सपना नहीं देखा था, उनके गोद में बच्चा आया। एज बहुत ज़्यादा थी, 43। शादी को 4 साल हुए थे। प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। सीवियर PCOD था। उम्र ज़्यादा थी। हस्बैंड और वाइफ इमोशनली शैटर्ड थे क्योंकि हर डॉक्टर के पास दवा लेते थे, कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। वो हमारे पास आए जिंदल हॉस्पिटल मेरठ में और डॉक्टर अंशु ने उन्हें समझाया कि आप दोनों को IVF की ज़रूरत है और हम इस जर्नी में साथ मिलकर चलते हैं। IVF शुरू हुआ, एग रिट्रीव हुए, फर्टिलाइजेशन हुई और उनका पहला एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ। एज बहुत ज़्यादा थी और क्योंकि एज ज़्यादा थी तो बहुत कम एम्ब्रियो बने थे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट मिल गया। खुशी के आंसू हो गए। हर अल्ट्रासाउंड पे एक सेलिब्रेशन थी। उनके दोनों बेबी ट्विंस अच्छे से ग्रो कर रहे थे। फिर एकदम से 6 महीने चल रहे थे, एकदम से सडन पेन हुआ, ब्लीडिंग हुई। सीमा को स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म लेबर हुआ। हमने हर पॉसिबल एफर्ट की पर दोनों बच्चे सरवाइव नहीं किए। उस वक्त उनकी आंखों में सिर्फ खामोशी थी। सब खत्म लग रहा था। किसी भी माँ को उनके बच्चे जब छिन जाते हैं, चले जाते हैं तो बहुत दर्द होता है। पर जब भी आप NART, IVF, ICSI को यूज़ करते हैं तो ये गिफ्ट में कभी कभी कुछ चीज़ रह जाती है। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, मतलब फ्रोज़न एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र उनका करते हैं जो फ्रोज़न एम्ब्रियो हम पे रखे होते हैं, पहली बार के रखे हुए जो बचे होते हैं उनको यूज़ करने के लिए। तो हमने इनके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्लान की। उम्मीद वही थी कि फ्रीजिंग से एम्ब्रियोज करके ट्रांसफ़र करेंगे। हमने इनको कहा कि 6 महीने का रेस्ट कर लो, प्रिपेयर करते हैं। इस बीच में इन्होंने जो पूरा NART का लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट और सप्लीमेंट की पूरी प्रोटोकॉल होती है वो फॉलो की। बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि 5 से 10% आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हर पेशेंट को मैं देता हूँ और आपके लिए मैंने QR कोड लगा दिया है और मैंने कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया है। अब पहला फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, नेगेटिव हुआ। सीमा रो पड़ी, फिर खुद ही बोली, डॉक्टर मैं फिर ट्राई करूँगी। दूसरा फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया और उसके बाद में ये प्रेग्नेंट हो गई। टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इतने साल बाद उनके घर खुशी आई, लेकिन ये सिर्फ अभी भी इजी नहीं था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन में देखा गया कि इनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो सिंगल अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। ये कंडीशन ऐसी होती है कि इसमें रीनल और हार्ट डिफेक्ट हो सकता है। तो IVF प्रेगनेंसी के साथ में सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी बहुत हाई रिस्क कैटेगरी है, लेकिन हमने इनके लिए प्रॉपर प्लान किया। जेनेटिक स्क्रीनिंग, अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग, NIPT किया। NIPT कराने के बाद में ठीक आया। फीटल एको किया। बेबी का दिल का इकोकार्डियोग्राफ बच्चे में किया। डिटेल्ड अनोमली स्कैन किया। 20 से 28 हफ्ते रेस्ट पे रखा। एक प्रोटोकॉल होता है जो डॉक्टर अंशु शुरू करती हैं, वो किया। ये सब करने के बाद में फाइनली सीमा का टाइम आ गया बेबी बाहर करने का। तो अब चलते हैं थिएटर के अंदर। हो गया है और चलिए आपको बेबी से मिलाते हैं, इस प्रेशियस मिरेकल से जो 4 साल बाद बेबी पैदा हुआ है। ऐसी कंडीशन में जहां लोगों के दिल टूट जाते हैं, पर फाइनली ये बंडल ऑफ जॉय हाथ में आता है। ये मिरेकल देखिए। ये पैदा हुआ है प्यारा सा बेबी, और एक बात को समझिए, ऐसा प्यारा सा बेबी भगवान सबको दे। वी आर सो हैप्पी टुडे, क्योंकि इनकी तो मेहनत थी, हमारी भी मेहनत इसमें बहुत लगी। IVF का असली मैजिक ये है, जब दुनिया एंड लिख देती है तो साइंस उसे रीस्टार्ट कर देती है। आज सीमा का ये हेल्दी बेबी हुआ है, माँ है, और इस चीज़ से आप भी समझिए कि बार बार लगे रहने से आपको भी बेबी मिल सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो साइंस है, ये फेथ और होप के साथ में आपको बेबी दे सकती है। 5 लेसन्स जो हमने इसमें सीखे वो क्या है? फ्रोज़न एम्ब्रियो इज इक्वल टू फ्रोज़न होप। हर IVF साइकिल एक इन्वेस्टमेंट होता है फ्यूचर मिरेकल्स के लिए। लॉस का मतलब एंड नहीं है। मिसकैरेज के बाद में फिर से बेबी आपको हो सकता है। मेरी बात को गौर से सुन लीजिए। साइंस लाइफ को प्रोटेक्ट करता है,
कुछ टेस्टिंग है जैसे NIPT, जेनेटिक स्क्रीनिंग और फॉलोअप, ये मेरिकल्स को सेफ रखते हैं। डॉक्टर और पेशेंट की एक पार्टनरशिप है। फेथ दोनों साइड पे होना चाहिए रिजल्ट्स के लिए, एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग। हर बार फेल होके भी अगर आप एंड में ट्राई करेंगे, सक्सेस आपके पास आएगी। डॉक्टर अंशु को मैं थैंक्स करूंगा क्योंकि पेशेंट्स को इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत देती हैं, साइंटिफिक प्रिसीजन रखती हैं। और मैं अगर अपने बारे में एक बात कहूँ तो एक ही चीज़ कहती हैं, साइंस सोल की होनी चाहिए जिससे बेबी फेथ से पैदा हो। आखिर मैं कहूँगा IVF में फ्रोज़न एम्ब्रियोज उम्मीद देते हैं। ये कुछ डायरीज होती हैं रखी हुई जिन पे कहानी आपके बेबी की लिखी जा सकती है। सीमा ने उन्हें पिघलाया, दूरियां दूर हुई और इनको एक प्यारा प्यारा सा बेबी हुआ। मैं चाहता हूँ आपके भी बेबी हो। इस तरह की सक्सेस स्टोरी मैं अक्सर लेके इसलिए आता हूँ बिकॉज मैं आपको उम्मीद ही नहीं, आपको रास्ता देना चाहता हूँ। ये रास्ता आपको मिल सकता है। आई वुड लव टू हेल्प यू। नंबर नीचे दिया हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन बात कर सकते हैं। पर अदरवाइज जहाँ भी जिस डॉक्टर पे हों, आप विश्वास रखिए, आपके बेबी ज़रूर होगा।